इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में कितना परिणाम निकला, काम पूरा हुआ या असफलता भी मिली, तो दोनों ही स्थिति में जो संभाव वाला पुरुष है वो पुरुष संभाव वाला है, तो वो कर्म करके भी, संभाव वाला पुरुष कर्म करेगा, नियत कर्म में वर्तेगा, लेकिन अपने उस कर्म से बंधेगा नहीं, कर्म करके भी नहीं बंधता। तो आगे कह रहे कौन सा कर्म वह करता है, तो आंसर दिया वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 23, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्जुन, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। अब यहाँ ये दो शब्द बहुत अच्छे से सामने आ रहे हैं, कर्म और ज्ञान। यज्ञ का आचरण कर्म है और वो कर्म का आचरण करते करते, यज्ञ का आचरण करते करते जो साक्षात्कार होता है परमेश्वर का, तो उसको क्या शब्द से बोला, क्या नाम दिया, ज्ञान। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थिति हो गई, संग दोष गुणों के संग से ऊपर उठ गए और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष अनासक्त हो गया, संसार के किसी भी वासना इच्छा किसी भी चीज में वो बंधा हुआ नहीं है, अनासक्त स्थिति वाला है। ऐसा मुक्त पुरुष, ऐसे मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। ऐसे पुरुष के कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करते, वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करते। वो कर्म करता है लेकिन उसके कर्मों का कोई परिणाम नहीं निकलता, तभी ना, क्योंकि कर्मों का फल नहीं है तो जन्म मरण से मुक्ति हो गई, मुक्त पुरुष हो गया वो। क्योंकि कर्म, अब कर्मों का परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है ऐसे पुरुष का, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा, कोई भी कर्म करके जो वो नियत कर्म में वर्त रहा था पहले, तो उसका फल तो परमात्मा था। अब क्योंकि उसकी स्थिति वो हो गई है कि परमात्मा उससे भिन्न ही नहीं रह गया, परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया, तो अब फल में कौन सा फल लगेगा, बिल्कुल पराकाष्ठा की स्थिति है ये, तो फल में कौन सा फल लगेगा। इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती, अपने लिए उनको कोई कर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म में तो फिर भी वो लगे हुए हैं ना, क्यों, फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं। लोक संग्रह मीन्स लोगों को रास्ता देने के लिए, अपना आदर्श सामने रखने के लिए, प्रजा की सहायता करने के लिए, सबकी उन्नति के लिए वो बैठते हैं। वे कर्म करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। वो तो ऊपर बता ही दिया, कर्मों में लिप्त नहीं। जब करते हैं कर्म तो लिप्त क्यों नहीं होते, इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 24, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष, अब ये बता रहे हैं कि वो कर्म से जब कर्म करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते। ध्यान देना है हमें कि कर्म से लिप्त क्यों नहीं होते, क्योंकि ऐसे मुक्त पुरुष का जो समर्पण है वो किसके प्रति समर्पित है, ब्रह्म के प्रति समर्पित होके कर रहा है जो कुछ कर रहा है। हवि ब्रह्म है, जो कुछ वो आहुति डाल रहा है वो भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्मी है, जिसमें आहुति डल रही है वो भी ब्रह्मी है। क्या मतलब, उसकी दृष्टि ब्रह्म में हो चुकी है, उसकी स्थिति ब्रह्म में हो चुकी है, अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्म ही है।
ब्रह्म का स्पर्श करके उसकी तो समाधि हो चुकी है, उसमें समाधिस्थ हो चुका है वो तो। सब उसका चित्त बुद्धि अहंकार सब ब्रह्म रूप हो चुका है। तो ऐसे पुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्म ही है। तो अब क्या है, वो करता धरता कुछ नहीं, कि ब्रह्म में तो कुछ बना नहीं ना, कर्म ब्रह्म में बना नहीं है। वो टोटल ऐसा महापुरुष टोटल ब्रह्म में है, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है, पीछे वालों के मार्गदर्शन के, उनके मार्गदर्शन के लिए। अब ये तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण है, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधन कौन सा यज्ञ करते हैं? बहुत अच्छी बात सामने आ रही है कि पूर्ण पुरुषों की स्थिति बताई है। तो अब जो शुरू कर रहे हैं वो कौन सा यज्ञ करते हैं? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, तीसरे अध्याय में, अर्जुन कर्म कर। कौन सा कर्म? तो भगवान ने बताया, नियतम कुरु कर्म, माना निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म कौन सा है? तो बताया, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है ये। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। बोला ना निर्धारित कर्म कौन सा है? तो बताया, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। इस लोक का, मर्त लोक का, इस संसार का बंधन है, माना जन्म मरण का चक्कर लगा ही रहता है। इस लोक का वो बंधन का काम करता है अगर निर्धारित कर्म के अलावा कुछ भी कर्म किया जाता है, ना कि कर्म उसको उस नियतम कर्म में नहीं लेंगे, बाकी किसी भी कर्म को, क्योंकि कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। कौन सा कर्म? जिस कर्म की घोषणा उद्घोषणा गीता कर रही है, भगवान कृष्ण कर रहे हैं, वो तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला कर्म है। अतः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ है, कि वह यज्ञ है क्या जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे? वह यज्ञ है जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहां से, यज्ञ देता क्या है, ये सब पीछे आया था, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, किंतु अभी तक ये नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। अब यहाँ उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। अब देखो श्लोक नंबर जो 25 आएगा, इसमें जो बिगनर्स हैं, प्रारंभिक श्रेणी वाले हैं, यज्ञ की शुरुआत करने वाले हैं, उनके लिए इंगित किया गया है, इशारा। गत श्लोक में जो अभी ऊपर चला श्लोक 24वां, उस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्म स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया। बोला ना कि वो तो जो महापुरुष हैं उनके प्राप्ति वाले महापुरुषों के लक्षण बताए हैं आपने। तो जो प्रवेश लेने वाले हैं वो कौन सा, वो साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? तो बोला कि ऊपर वाले श्लोक में तो परमात्म स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, बस क्रिया में प्रवेश लेने वाले हैं, यज्ञ की प्रक्रिया में नियत कर्म में प्रवेश लेने वाले हैं, वे आरंभ कहां से करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम सब के लिए। हम सब शुरुआत में ही तो बैठे हैं। इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग जो प्रवेशिका श्रेणी के हैं, दैवम यज्ञम, अर्थात दैवी संपत्ति को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। देवताओं की उन्नति करो मीन्स दैवी संपत्ति की उन्नति करो, सद्गुणों का विकास करो, अपना अंतर शुद्ध करो, अंतःकरण की शुद्धि करो।
गलत गलत चीजों को छोड़ते जाओ और जीवन में आध्यात्मिक सफर को तय करने में जो चीजें सहायक होती हैं, जो संपत्ति सहायक होती है, उसको बढ़ाओ। देवताओं को की उन्नति करने से ये मतलब है। ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होगी, वही तुम्हारी प्रगति होगी। हमारी उन्नति की पहचान क्या है? जितनी जितनी ज्यादा दैवी संपत्ति हमारे अंदर इकट्ठी होती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर उधर दैवी संपत्ति बढ़ती है, इधर हमारी उन्नति होती है, प्रगति होती है। इस तरह क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त हो, परम श्रेय परमात्मा को प्राप्त हो। दैवी संपत्ति को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। अब देखो यहाँ पे चौथे अध्याय में कितना स्टेप बाय स्टेप हर एक के लिए भगवान कृष्ण खोल के बता रहे हैं कि किसके लिए कौन सा यज्ञ है। प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है वह दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति को हृदय देश में बलवती बनाना है ना, तो अब उसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए कि दैवी संपत्ति क्या है। तो भगवान आगे कह रहे हैं वो दैवी संपत्ति जिसको बलवती बनाना है, अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है। जो है तो सब में, मौजूद तो सब में है, केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृति करें, उसमें लगे। अगर सब में है तो कैसी अवस्था में? सोई हुई अवस्था में हमारे जो दैवी संपद है, जो अच्छे गुण हैं, जो हमारी शुद्धिकरण है ना, वो ढक गई है मैल से। तो अब उसी को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझकर उसको जगाने में हम अपनी ऊर्जा को लगाएं, हम अपना परिश्रम उस दिशा में करें। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा, अर्जुन तू शोक मत कर। उसको बहुत ढांढस बंधा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि तू शोक करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तू तो दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। तेरे अंदर तो ऑलरेडी दैवी संपत्ति, क्योंकि वो क्षत्रिय श्रेणी का था ना। क्योंकि ये दैवी संपत्ति, बोला तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है तो मुझ में निवास करेगा। जो दैवी संपत्ति को प्राप्त कर चुका है, संग्रहित कर चुका है अपने अंदर सद्गुणों को, तो उसका प्रवेश हो जाता है परमात्मा में। मुझ में निवास करेगा मतलब मुझसे एक हो जाएगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा। क्योंकि ये दैवी संपत्ति परम कल्याण के लिए ही है। अब बार बार ही आ रहा है ना, परम या परम कल्याण, परमेश्वर। तो दैवी संपत्ति किस चीज के लिए? परम कल्याण मीन्स परमात्मा के लिए है, उससे एक होने के लिए है। और इसके विपरीत आसुरी संपत्ति जो है वो कैसी है? वो नीच और अधम योनियों का कारण। तो देखो ना कितनी आंखें खोल रहे हैं भगवान। गीता में अगर कोई पढ़े, ध्यान दे, तो हम अपनी इस शरीर के छूटने के बाद की योनि की फिक्र लेके इस रास्ते पर कदम रखें और कितना गति के साथ हम अपनी उन्नति करने की मन में लालसा रखें कि अरे आसुरी संपत्ति मेरे अंदर अगर है तो मुझे तो नीच और अधम योनि में जाना पड़ेगा। तो क्यों ना पूरे तन्मयता के साथ आसुरी संपत्ति का विनाश और दैवी संपत्ति की हम उन्नति करें। मनुष्य जन्म जो मिला है, सबसे बड़ा जो लाभ है मनुष्य जीवन का, वो यही है। इसी आसुर, अब देखो जो हवन है ना, यज्ञ की प्रक्रिया की बात चल गई, तो हवन, अब यहाँ पे यज्ञ कौन सा होना है? इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है। जैसे आप वेदी में स्वाहा स्वाहा करते हैं, डालते हैं, हवि डालते हैं, सामग्री डालते हैं, ठीक इसी तरह से हम किस चीज को स्वाहा करते हैं, किस चीज को जलाते हैं अपने जीवन में, जब गुरु हमें जगा देते हैं, इसी आसुरी संपत्ति का हवन होने लगता है। इसलिए यह यज्ञ है। बार बार जो गीता में आ रहा है यज्ञ यज्ञ यज्ञ, तो क्यों यज्ञ? तो उस प्रतीकात्मक यज्ञ से समझ भी सकते हैं हम कि यहाँ भी तो हम किसी चीज को स्वाहा कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं? आसुरी संपत्ति को कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं इसलिए ये यज्ञ है और यहीं से यज्ञ आरंभ है, और यहीं से यज्ञ आरंभ है। ये यज्ञ की आरंभिका सीढ़ी बताई, आरंभ का स्थान बता दिया
तो इसके लिए हर योगी को बहुत ही सावधान और जागृत होने की जरूरत है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। अब एक तो ये योगियों की बात हो गई कि भाई कहाँ से शुरुआत करनी है। अब कुछ जो और योगी हैं, दूसरे योगी ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा तो विराजमान पहले से ही है ना। तो कुछ भी हम जब स्वाहा करेंगे, हवन करेंगे, तो वो आहुति किस में डलेगी? परमात्मा में तो डलेगी, परमात्म रूप अग्नि में। पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान कर, जैसे भगवान आगे बता रहे हैं, श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में अधियज्ञ में हूं। भगवान ही तो बैठे हैं अधियज्ञ रूप में, जैसे आप वेदी बाहर रखते हैं यज्ञ की, तो यहाँ हमारे भीतर कौन है जिसके अंदर हम हवन करेंगे आसुरी संपत्ति का? भगवान कह रहे मैं ही बैठा हूं अधियज्ञ रूप में। और यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, और यज्ञ करते करते जितने भी यज्ञ साधक करेगा वो कहाँ विलय हो जाएंगे? एक टाइम आने पर तो वो भी नहीं रहेंगे ना, जब पूर्णता आ जाएगी, जब कार्य पूरा हो जाएगा, नियत कर्म पूरा हो जाएगा, तो जिसमें विलय होते हैं यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, वो यज्ञों का अधिष्ठाता मीन्स आधार, वो कौन है? वो कह रहे हैं वो पुरुष मैं हूं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सदगुरु थे। इस प्रकार देखो यहाँ पर संतों बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। क्या आ रहा है? ऊपर तो बताया ना कि आसुरी संपत्ति का हवन होने लगता है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरे योगी जन, अपनी मर्जी है ना कोई कैसी साधना करता है, दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ, ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ, ब्रह्म बताया ना हमारा यज्ञ का, सारे यज्ञों का अधिष्ठाता ब्रह्म है। पर यहाँ एक चीज खोल रहे हैं, ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान है ना, परमात्मा को तो नहीं देखा ना। तो यहाँ हमारा उद्देश्य क्या होगा? हम यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करेंगे? हमारे सामने तो सदगुरु मौजूद है, तो यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर, माना क्या हम सामने एक लक्ष्य रखेंगे, किसको? अपने गुरु को। और वो हमारा जैसे एक वेदी होगी, वो यज्ञ का स्वरूप होगा, मेरा गुरु। सब कुछ मैं अपने गुरु के लिए, अपने गुरु, मेरे गुरु ने ये कहा है तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है, उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान। सारांश है, थोड़े शब्दों में अगर कहें तो सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करें। सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करने में नाक नक्शा शरीर की बात नहीं आती है। सदगुरु के जीवन का आदर्श, सदगुरु का विग्रह एक दिव्य विग्रह है, उसको सामने रख के, उसको उद्देश्य बना के, उसमें अनुराग पूरी हृदय से जब हम उनको सामने रख के चलते हैं, तो उनकी हर चीज हमारी ओर स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। ऐसा यहाँ पर कुछ हल्का सा वो है, इशारा दे रहे हैं कि किस तरह से, ये तो अपने अपने शौक की बात है, अपने अपनी जैसे संस्कार होते हैं हमारे यज्ञ के, उसी अनुसार जो साधक है वो आगे बढ़ता रहता है।